हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को पता है कि आईसीएसई ने नया जो रूल्स लाया हुआ है क्लास 10 के लिए सेमिस्टर वाइज। क्योंकि अभी तो पैंडेमिक चल रहा है और ये कोरोना हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया हुआ है। तो सिमिलरली जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बड़ा बदलाव आ रहा है। तो इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। थंबनेल में आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराओ। तो उस सोच से ही ये वाला सीजन लाया जा रहा है और ये बहुत बड़ा नहीं होगा। 2 से 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और किस तरीके से एमसीक्यू पूछ सकता है ये थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये समझने वाली चीज है कि अगर कोई चैप्टर का हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या हमने उस चैप्टर का अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है अभी तक और हम चाहते हैं सिर्फ हम एमसीक्यू कर ले, तो हम लोग एग्जाम हॉल में कर पाएंगे, तो ये बहुत गलत बात है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है, आप चाहे तो ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और पूछना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर कितना है, 2x2। आई होप तुम लोगों को ये आइडिया है। अगर नहीं है दूसरे कहीं से भी देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है अगर आप लोगों को नहीं पता तो। 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। तो एमसीक्यू इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर चैप्टर का बेसिक हम लोगों को क्लियर नहीं है, बेसिक का मतलब फाउंडेशन, राइट, इस चैप्टर में है क्या कॉन्सेप्ट, ये अगर पता नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो चैप्टर सिलेबस में है, जो आने वाले एग्जाम में है, उस सभी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फाउंडेशन अपना मजबूत करो। उसके बाद कोई भी एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं है, एक बार में उड़ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे और समझ आ जाएगा करना क्या। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना। अभी पी का वैल्यू पूछा, इसका मतलब मुझको ए स्क्वायर निकालना होगा, राइट, ए स्क्वायर निकालना होगा तभी मुझको पी का वैल्यू आएगा। तो अच्छे से देखो, इन लोगों का हो गया, उन लोग कमेंट में लिख दीजिए हाँ हो गया। और जो जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए कैसे करना है, उन लोगों के लिए मैं कर दे रहा हूँ अच्छे से। ये मेरा मैट्रिक्स है, अभी मुझको ए स्क्वायर निकालना है। तो हम लोगों को पता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। सिमिलर सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो हमने एक्सपोनेंस में किया हुआ है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों को मालूम है बेसिक से चीज। तो सेम चीज, इसका मतलब क्या है, ये सेम मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। समझ आया। अभी जब मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, आई होप तुम लोगों को पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। रो इनटू कॉलम, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, अच्छे से देखो, ये वाला मेरा फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो होगा वो मेरा यहाँ पे आएगा। उसके बाद फर्स्ट रो
ये सेकेंड कॉलम, उस वाला यहाँ पे आएगा। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वाला, क्योंकि ये वाला फर्स्ट कॉलम है और यहाँ पे अगर फर्स्ट रो हुआ तो यहाँ पे सेकेंड रो होगा, तो यहाँ पे आएगा। समझ आया? तो इस तरीके से होगा। तो देखो सबसे पहले 2 और ये वाला 2 2 जा 4। आई होप समझ आ रहा है। उसके बाद प्लस, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस से प्लस ही हो गया, तो यहाँ पे जो मिडिल में प्लस था वो प्लस ही रहेगा, राइट। अभी 2 और 2, ये 2 2 जा 4। तो अच्छे से समझो ये कैसे हुआ। ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो रो इनटू कॉलम मैंने किया तो मेरा इतना आया। ठीक है। सिमिलरली अभी मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब यहाँ आएगा। समझ आया? पोजीशन के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो इस 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 2 2 जा 4, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस से माइनस। सिमिलरली माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो प्लस से माइनस, 2 2 जा 4। सिमिलरली ये वाला अगर करेंगे तो -2 और ये 2, -4, -2 and 2, -4, 2 and -2, again -2, और इधर ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 and -2, +4, 2 and 2, +4। समझ आ रहा है? 4 and 4, 8, -4 and -4, -8, सेम। अभी अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे P इंटू ए है, ए का मतलब ये वाला चीज, राइट। तो क्या मैं इससे ये वाला ला सकता हूँ? ऑब्वियसली ला सकता हूँ। कैसे? थोड़ा सा दिमाग यूज करके। ये 8 है और ये 2 है, इसका मतलब ये 4 टाइम्स है, तो अगर हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो मेरा आ सकता है, ऑब्वियस है। तो इसको इनमें से 4 कॉमन ले लो। अभी मैट्रिक्स में ये होता है, अगर हम कॉमन ले तो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट से कॉमन नहीं ले सकते, पूरे में से लेना पड़ेगा तभी वो कॉमन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स से मैं बाहर ला रहा हूँ तो मुझको पूरे में से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 आए, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, मतलब 4 एज ए होल आएगा। अगर मैं 4 मल्टीपल करना चाहूँ तो किसी एक पर्टिकुलर से मल्टीपल करूंगा? नहीं करूंगा, यहाँ पे जितना एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं 4 कॉमन लूं मुझको सबके अंदर से में से निकालना पड़ेगा। तो ये वाला 4 लेने से मेरा क्या आ गया? समझ आया? अभी ये चीज क्या है? 4 इंटू है, 4 इंटू है, तो मुझको अभी क्या मिला? ये वाला दिया हुआ था, मुझको मिला, तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो मुझको क्या मिलेगा? ये वाला मेरा आंसर हुआ। इसका मतलब ऑप्शन बी। समझ आया? तो यहाँ पे क्या सिर्फ अगर मैं एमसीक्यू सॉल्व करता तो मेरा हो जाता? नहीं हो जाता। मुझको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इस तरीके से ये मैट्रिक्स क्या होता है, तो मुझको ये पता होना चाहिए। और एक बात, क्या मैं इसको दूसरी कोई तरीके से कर सकता था? हाँ कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते, उसके बाद ये वाला स्टेप करते, तब भी तुम करके देखना, तुम्हारा यहाँ पे 4 ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, अगर तुम दूसरे तरीके से करना चाह रहे हो तो ये करके देखो। आई होप तुमको ये समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो
अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इनइक्वालिटी से है। क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, ट्राई करो। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुमको मेंटली आ जाएगा, तुम क्वेश्चन देख के उसका आंसर मार्क कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू है, समझ आया ना। लेकिन फाउंडेशन कॉन्सेप्ट वो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। तो अच्छे से देखो यहाँ पे दिया क्या है, अगेन x बिलोंग्स टू w। आई होप तुम लोगों को w का मतलब पता है, मतलब होल नंबर से बिलोंग करता है। अगर होल नंबर से बिलोंग करता है तो मुझको होल नंबर का जो सेट होता है वो मुझको पता होना चाहिए। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है अप टू इंफिनिटी, पॉजिटिव में तुम जितना काउंट कर पाओगे, राइट। नाउ अभी तुमको जो नंबर लाइन है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। क्यों, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। देखो अगर मैं लिखूं -5 और -2 और मैं तुमको पूछूं कौन बड़ा है इनमें से, जरा कमेंट में आंसर देना, मैं चेक करके कहूंगा ये तुम सही है या नहीं है। और आगे मैं बता ही रहा हूँ तो तुम खुद से भी चेक कर लेना, लेकिन कमेंट में बताना तो तुमको आइडिया आ जाएगा कि तुमको ये आता है या नहीं आता। ये बेसिक बेसिक चीजें है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हो सकता है नहीं आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ो, समझो। इनमें से कौन ज्यादा है, किसी बच्चे कहेगा ये वाला सर ज्यादा है, कोई कोई कहेगा ये वाला ज्यादा है। तो इन दोनों में से ये वाला ज्यादा है। तो अगर हम इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करें तो अच्छे से देखो, हम लोगों को पता है अगर लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। क्यों, अगर 1 से 2 ज्यादा हुआ तो इन दोनों में से यहाँ पे भी लेस देन ही होगा, मतलब 5 छोटा हुआ और 2 ज्यादा हुआ, समझ आया। लेकिन अगर हम इस माइनस साइन को हटा दे तो क्या होगा, अभी मेरा 5 ज्यादा हो गया। तो इससे हमको समझ क्या आया, इसके समझ ये आया कि अगर हम साइन माइनस साइन को चेंज करते दोनों तरफ से तो ये जो साइन रहता है बीच में वो वाला साइन उलट जाता है। अभी ये स्मॉल है, उसके बाद माइनस चला गया तो ये ग्रेटर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है -x ग्रेटर देन -7। सिमिलरली मुझको तो -x नहीं चाहिए, चाहिए क्या, मुझको तो चाहिए x। तो x और यहाँ पे फिर 7, तो माइनस माइनस चला गया तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ये ग्रेटर देन है तो मेरा लेस देन हो जाएगा। तो इसका जो है इसका फिर सॉल्यूशन सेट मेरा क्या होगा, यहाँ पे देखो होल नंबर दिया हुआ है और हम लोगों को पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही समझा है। तो ये 7 से कम, राइट, ये लेस देन है 7 से कम, तो 7 से कम होगा तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। So this one is the solution set. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन मेरा बी ऑप्शन होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो गया है, करना स्टार्ट कीजिए। और जिनको समझ नहीं आ रहा है वो लोग ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट पूछा और ये भी एमसीक्यू है, ठीक है। ये अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो तुम ये दिमाग में सोच के ही कर सकते हो। तो देखो क्या सोचना है क्या करना है, जो सोचना है मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 5 - 4x
2 माइनस 3x। ठीक है, अभी मैं इस 2 को इस तरफ ले आ सकता हूँ, तो ये +2 है, इस तरफ आ जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये -4x है, इस तरफ आ जाएगा तो +4x हो जाएगा। तो इससे मेरा क्या आया, यहाँ से माइनस करने पे 3, यहाँ से माइनस करने पे x आया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ आया? अगर ये तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम दूसरे तरीके से करना चाह रहे हो, तो कैसे करोगे? सेम चीज, अभी हम x को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो -4x तो इधर है, अभी ये वाला ले आएंगे तो मेरा +3x होगा। ये 2 है, इसको उधर ले जाएंगे तो -5 होगा। समझ आया? अभी देखो, इसको करने पे मेरा -x आएगा। आई होप ये प्लस माइनस वाला तुम समझ पा रहे हो। अगर ये भी तुम समझ नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा मतलब कंडीशन बहुत खराब है, अभी बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। -3, राइट। तो पिछले वाले केस में भी जो हुआ था, हम लोगों ने किया हुआ है, वो यहाँ पे भी सेम लागू होता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने तुमको समझाया है पिछले वाले क्वेश्चन में। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब मुझको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू w, मतलब होल नंबर, और होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से अप टू पॉजिटिव में जितना हम कैलकुलेट या काउंट कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे क्या है, दोनों में जैसे भी करो ना, तुम्हारा यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसके साथ जा रहा है, देखो तो अच्छे से, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं जा रहा है, माइनस है, तो आंसर नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन 1 2 3 दिया हुआ है, लेकिन ये तो ग्रेटर देन होगा, इक्वल और ग्रेटर देन होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं जा रहा। थर्ड वाला ऑप्शन 0 1 2 3 सेम नहीं जा रहा। लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है x बिलोंग्स टू r रियल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 3। अगर वहां पे लेस देन की जगह ग्रेटर देन होता तो सही हो जाता, राइट। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल आंसर क्या है? इसका ओरिजिनल आंसर है 3 और उससे ज्यादा। समझ आया? लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है, इसके साथ एक वाला ऑप्शन मैच करेगा। कब करेगा? अगर इसका साइन उल्टा हो जाए, राइट। सिमिलर सी सेम चीज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या आया? x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 या उससे कम। इस हिसाब से मेरा x जो आंसर सेट आएगा वो क्या आएगा? देखो, होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 3 से 0 कम होता है तो 0 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी। अगर क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, ये वाला, समझ पा रहे हो ना? अगर क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन गलत है, अगर ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में अगर ये साइन चेंज कर दिया होता तो मेरा ये वाला कंडीशन आता और ये वाला कंडीशन में ये वाला आंसर आता। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर पे दिया हुआ है और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट में यस लिखना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 से कम या इक्वल होगा, मतलब 3 से ज्यादा नहीं होगा,
तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 3 तक ही हो सकता है मैक्स टू मैक्स, तो 0 1 2 3। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया। देखो ये वाला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा वाला होगा। तो ये सब क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका थोड़ा माइंड सेटअप करना पड़ता है, राइट। तो देखो मुझको साइन और कॉस थीटा में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, और मुझको पूछा है टैन और कॉट को। क्या मैं टैन और कॉट को साइन में ले जा सकता हूँ? हाँ ले जा सकता हूँ। तो क्वेश्चन उस तरीके से होगा, और करते करते जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकालना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। और ये वाला हम लोग को पूछा हुआ। तो टेन थीटा का मतलब हम लोग को पता है साइन बाई कॉस। कॉट थीटा का भी पता है कॉस बाई साइन। अब ये कॉमन सी बात है, इसका बाद क्या होगा? एलसीएम होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा से मल्टीपल होके क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा से मल्टीपल होके क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी अच्छे से सोचो, मुझको वैल्यू किसका चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा, और मुझे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। तो ये ऊपर वाला तो मेरा आ जाएगा, क्यों? अगर तुम सही से पढ़े होगे तो ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाया जाता है क्लास में। तो ये क्या कहता है? ये कहता है अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये 1 है। और कितना आइडेंटिटीज है जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और याद है तो वो भी टाइप कर देना क्या है, ठीक, राइट। समझ आ रहा है ना? ये सब पढ़ना है, अगर नहीं पढ़े हो अभी तक तो पढ़ लो। अभी फिर ये वाला कैसे लाएंगे? देखो क्या मैं इसको a प्लस बी फॉर्मेट में सोच सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, सोच सकता हूँ, वही तो दिया हुआ है। तो अगर a प्लस बी है तो उसका स्क्वायर करने पे मेरा a भी आता है 2ab। देखो लिंक अप ऐसे करना है, यहाँ पे मेरा a प्लस बी दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, और यहाँ पे मुझको a और b चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैं a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा कुछ करूंगा तो मेरा प्लस 2ab आ जाएगा। अभी तुम ये भी कह सकते हो सर माइनस वाला भी तो फॉर्मूला है a माइनस बी, उसमें भी तो माइनस 2ab आता है। हाँ ऑब्वियसली आता है, लेकिन माइनस वाला अगर रहे तब ना, यहाँ पे तो प्लस वाला दिया हुआ है a प्लस बी, तो हम ये नहीं कर सकते, राइट। हमको प्लस वाला ही करना है। तो क्या करेंगे, अभी इसको बोथ साइड में स्क्वायर कर देंगे। समझ आया? तो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे। और ये √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। अभी ध्यान से सोचो, कुछ ही देर पहले, जस्ट कुछ देर पहले ये वाला आइडेंटिटी हम वहां पे डिस्कस किए हुए हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। समझ आया? तो अगर ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। माइनस करने पे मेरा 2 आता है, अभी ये 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, राइट।
तो 2 अगर डिवाइड हो गया तो मेरा 1 रह जाता है। समझ आया ना, 2/2 = 1। अभी देखो ये इतना मैं लिख रहा हूँ तुमको समझने के लिए, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत जगह डाउट हो भी सकता है अगर मैं स्टेप जंप करूँ, वरना तो ये तुम दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हो, अगर लिखो भी तो 2-3 लाइन में ही आ जा सकता है, ये बहुत सिंपल सी बात। तो यहाँ से मेरा वैल्यू कितना आया, मेरा 1 आया। ऊपर वाले में मेरा वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, 1/1। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये कौन सा वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन ए। तो इस तरीके से करना है। अभी तुम ही बताओ, क्या ये विदाउट कॉन्सेप्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।